हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइव अकेडमी भी। लाइव अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंकुर चपराना एक बार फिर से आपके सामने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर कुछ डिस्कशन करेंगे। जो कुछ सवाल थे हमारे, उनके सबके डाउट क्लियर करेंगे। अभी पिछले एक हफ्ते में कोई क्लास नहीं आई क्योंकि एक फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से। अब क्लास रेगुलर होंगी, टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, कितना सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है, या कौन सी सब्जेक्ट क्लास किस दिन आनी है, या कितने दिन में हमारा ये जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 5846, जो हमारी एसएससी ने डिक्लेयर करी है। ठीक है, एसएससी से मतलब सीधा सीधा दो चीज़ होती हैं। एक तो टीसीएस पैड इसका एग्ज़ाम लेती है, तो उसके पैटर्न पर एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, दूसरा कि ये ऑनलाइन कराती है। ठीक है, और तीसरा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो तीन चीज़ तो ये हमारी इसमें अब इस बार से ही कि नेगेटिव मार्किंग और एसएससी टीसीएस जो हमारा एग्ज़ाम लेगी, ये दो चीज़ हमारी नहीं है। बाकी हम नोटिफिकेशन से लेकर और आप बोल लीजिए कि जो हमारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या डाउट है, वो सब मेरे पास हैं। मुझे पता है क्या क्या डाउट आ रहे हैं बच्चों के और क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म की डेट जो थी हमारी 1 अगस्त थी, 1 अगस्त से 7 सितंबर। ठीक है, ये हमारी फॉर्म की डेट है। 7 सितंबर भी 11:30 रात को। ठीक है, 7 सितंबर को 11:30 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फ़ीस आप अगले दिन भी जमा कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की या बोल लिया पहला पेज भरने की जो डेट है वो हमारी 7 सितंबर है। ये परीक्षा या ये भर्ती हमारी 3 पाली में होगी, या आप बोल लीजिए कि इसमें 3 लेवल पे होगी। ये पहला हमारा होगा इसमें रिटन एग्ज़ाम, दूसरा हमारा होगा फिजिकल, और तीसरा होगा हमारा मेडिकल। ठीक है, रिटन हमारी एसएससी ले रही है, फिजिकल और मेडिकल खुद दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट कराएगा। ठीक है, तो बहुत बात करते हैं फॉर्म की। देखिए, जो बच्चे जिसने भी कभी ना कभी एसएससी का, एसएससी कौन सा एग्ज़ाम होते हैं, वो जीडी वाली एसएससी नहीं, एसएससी जो हमारी कराती है सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या एमटीएस, कभी भी किसी भी बच्चे ने कभी भी फॉर्म भरा हो उसका एक बार भी, ठीक है, तो उस बच्चे के लिए क्या एक नई चीज़ इसमें जोड़ी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गलती होने के चांस ना बने, बस ज़्यादा चांस ना हो कि बच्चे से गलती हो। तो एसएससी ने क्या किया है 2 साल से, पिछले 1.5 साल से, कि जो पहला पेज होता है ना, जिसमें बच्चे की डिटेल होती है, नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन, ये सब हमारी उनके पास डाटा होता है। ठीक है, तो जब भी आप हर बच्चे के लिए एसएससी क्या करती है, एग्ज़ाम देते हो, फॉर्म भरते हो, एक तो वो देती है रजिस्ट्रेशन आईडी देती है। जब आप फॉर्म भरा होगा कभी भी कोई से भी पेपर का, सीजीएल का, सीपीओ, सीएचएसएल जिसको बोलते हैं, सीएचएसएल 10+2 वाला, और एमटीएस। ठीक है, इनमें से कभी भी आपने कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हो तो वो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी देती है एसएससी, और एक देती है पासवर्ड। 2 चीज़ आपको इशू कराती है। तो आप रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड लेके जाएंगे, तो जब भी आपको उसके होम पेज से एसएससी के उससे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे दिल्ली पुलिस का, तो वहाँ पे फ्रंट पेज जो आएगा वो आपसे मांगेगा पहले ही रजिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड। अगर आपने कभी भी भरा हो एसएससी फॉर्म, तो आप उसको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को डाल दिए तो आपकी डिटेल खुलकर आ जाएंगी। ठीक है, दूसरे स्टेप में वो क्या करेंगे, आपके फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह या फ़ीस जमा करके आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ये तो हमारी एसएससी की तरफ से जो प्रक्रिया है वो है कि फॉर्म भरने के लिए उन्होंने ये जो और एग्ज़ाम के लिए एसएससी कराती है वही दिल्ली पुलिस के लिए सेम किया है, कि जो उनका डिटेल होती है एक स्टूडेंट की, वो उनके पास होती है हर टाइम। तो आप उसको रजिस्ट्रेशन आईडी को अपनी ले जाकर, पासवर्ड ले जाकर उसमें फिल करेंगे तो आपकी डिटेल जो है वो आ जाएगी। आपका कम से कम ये चांस कम हो जाएंगे कि आपका नाम, माँ का नाम या पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या क्वालिफ़िकेशन में कुछ दिक्कत हो। ये दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनके पास ऑलरेडी होता है सारा डाटा स्टूडेंट का। फिर बात करते हैं फ़ोटो की। देखिए, कलर फ़ोटो ऐसा हो जैसे आप दिखते हैं फ़िलहाल, ऐसा फ़ोटो होना चाहिए कि आपको कोई फ़ोटो देखकर पहचान ले कि बंदा आप ये सेम ही है, फ़ोटो में भी और जो लाइव है वो भी। ठीक है, तो इस तरह का फ़ोटो हो, फ़ोटो वाइज चाहे वो कितना पुराना हो, उन्होंने कंडीशन दे रखी है 3 महीने से
3 महीने से कोई मतलब नहीं है, उनका मकसद सिर्फ एक है कि फ़ोटो और आपको देखकर पहचान हो जाए बस, ठीक है। लेकिन फ़ोटो में बहुत डिटेल दे रखती है कि दोनों कान दिखने चाहिए, ये वो, बस आपको सीधा खड़ा होना है, बाकी कुछ नहीं। बैकग्राउंड ऑफ वाइट रख लीजिए, रेड रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए बस। लेकिन जो फ़ोटो खिंचाने हैं अभी तो बहुत टाइम है, तो जो अगर फ़ोटो खिंचाने हैं तो वो जो जल्दी जो फ़ोटो खींचते हैं ना कि 10 फ़ोटो या 5 फ़ोटो अर्जेंट वाले जो होते हैं उनको नहीं खिंचाना है आपको, ठीक है, क्योंकि उसके पिक्सल फटे हुए होते हैं। तो जब आप प्रिंट आउट निकलवाओगे तो उसमें शक्ल सही से पहचानी जाती है। फ़ोटो आपको ठीक निकलवाने अच्छी क्वालिटी में, चाहे 1 या 2 दिन बाद वो मिल जाए आपको, ठीक है। फ़ोटो और सिग्नेचर, तो जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा आपको एक बार सारा देखना है। आधार कार्ड और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका नाम सेम होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप उससे पहले उनको ठीक करा लें, अभी बहुत टाइम है, 1 महीना है, 1 महीने से ज़्यादा है फॉर्म भरने के लिए, कुछ भी हो सकता है। आप आधार कार्ड भी सही करा सकते हैं उससे पहले, या अगर कोई मार्कशीट वगैरह में दिक्कत है तो आप यूनिवर्सिटी में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। आधार कार्ड में या इंटर या हाई स्कूल की मार्कशीट में अलग अलग नाम होता है, स्टूडेंट का नाम अलग हो या माता पिता का नाम हो, सबका नाम सेम होना चाहिए। फिर भी उन्होंने एक कंडीशन दी हुई है कि अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत हो रही है कि इंटर या हाई स्कूल के में नाम में अलग अलग कोई चेंज है, तो आप इंटर का प्रेफर करेंगे, उसका हाई स्कूल के जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग अपना डाटा प्रेफर करेंगे कि उसमें आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है, ठीक है। अगर आप बाई चांस किसी डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम हो तो उस पर नहीं जाना, आपको 10वीं क्लास का जो है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद एक अपनी ईमेल आईडी या तो आपके पास होगी या तुरंत के तुरंत ईमेल आईडी अपनी देना है। उसमें जब भी कोई नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट तरफ से आए या फॉर्म सबमिट हो जाए तो मैसेज आपके पास आएगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी अपनी देना है, अगर नहीं हो तो नया अकाउंट बनाना है, लेकिन ईमेल आईडी अपनी 100% देनी है, ठीक है। ईमेल आईडी के बाद फ़ोन नंबर ही मांगते हैं, तो फ़ोन नंबर जो चालू स्थिति में हो वो देना, और जिसका आप उम्मीद भी हो कि भर्ती तक ही हमारा नंबर चलेगा, और चलना चाहिए, आपको चलाना पड़ेगा हर टाइम, क्योंकि उसमें जो नंबर होता है बाई चांस ईमेल आईडी पे मैसेज ना आकर डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज हमारे फ़ोन नंबर पे आते हैं, जैसे यूपी पुलिस ने भी किया था। फिजिकल के लिए जो मैसेज या कॉल आई थी वो हमारे फ़ोन नंबर के अकॉर्डिंग ही आई थी, जिसका फ़ोन नंबर उस पर था। हाँ, तो ये बात और ध्यान रखनी है। फॉर्म फिल करते समय अब तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, 1 से 10 तारीख तक, या आप बोलिए कि लास्ट डेट का इंतज़ार तो नहीं करना, लेकिन लास्ट के 15 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म भर देना है, क्योंकि लास्ट में साइट बहुत बिजी जानी है, फॉर्म बहुत भरे जाने हैं, कई लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। सबसे ज़्यादा फॉर्म इस साल के इस भर्ती में भरे जाने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एज भी ज़्यादा है, सारे काम इसमें ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं पहली एज रिलैक्सेशन की। फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भरने के अंदर जो स्टेप होते हैं आपको वो कुछ छूट प्रदान करते हैं। एक एज रिलैक्सेशन जनरल के लिए या सभी के लिए तो 18 से 25 साल उम्र इस बार है, इस बार 3 साल ज़्यादा कर दिए, वरना 3-4 साल वरना 21 ही होती थी जनरल की तो, और प्लस 3 साल हमारी ओबीसी के लिए है, और प्लस 5 साल हमारी SC ST के लिए है, ठीक है। मतलब 3 साल मतलब 18 से 28 हमारा ओबीसी के बंदे भर सकते हैं, 5 साल और जोड़िए तो 18 से 30 हमारे SC ST के बंदे इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक कंडीशन और होती है कि अगर किसी के माता पिता दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, तो उनके बेटा या बेटी को 5 साल की, मतलब अब बात करते हैं जैसे ओबीसी की 3 साल की छूट है और मैं ओबीसी से हूँ, तो अगर मैं ओबीसी से नहीं भी होता, मेरे माता पिता दिल्ली पुलिस में होते, तो तब भी मुझे 5 साल का बेनिफिट मिलता, मतलब 25 में 5 साल हो जोड़ी, मैं 18 से 30 साल तक फॉर्म भर सकता हूँ, वो जनरल हो, ओबीसी हो या ST हो, ठीक है। अगर उसी का बंदा डिपार्टमेंट का ही बंदा, मतलब बेटा या बेटी, हाइट में 170 चाहिए लड़कों के लिए हाइट, लेकिन उनके लिए 165 हाइट काफ़ी है, कोई भी कैटेगरी का वो हो, जनरल, ओबीसी, SC या ST, ठीक है। वरना जनरल के लिए 170, ओबीसी के लिए भी 170 है, SC ST के लिए कुछ छूट है, ठीक है। और लड़की के लिए 157 है, ST SC के लिए 155 है, ठीक है। और अगर ये भी लड़की भी डिपार्टमेंट की तरफ से माता पिता डिपार्टमेंट में है तो इसमें भी -5 ये चल सकती है,
ठीक है। तो लड़की को एक 52-53 अगर उसके मम्मी या बाबा दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो ठीक है। फिर बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन का है कि जब भी हमारा बंदा फौज से रिटायर, पुलिस से रिटायर आया हो, उसके 5 साल, ये 4 से और 8 साल, इसके अंदर अगर वो छोड़ के आया हो, जैसे लास्ट 2019 में कोई बंदा छोड़ के आया है तो इस साल वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है जब तक उसकी 7-8 साल तक उसकी एज है। अब रिटायर होकर आया या तो वो 40 साल का आया है तो 40 से 8 हो जोड़िए 48 साल का बंदा भी फॉर्म को भर सकता है जो जॉब से मतलब रिटायर होकर आया है, ठीक है। ये तो हमारा एक्स सर्विसमैन का है। हाँ, फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो है पेपर, मैंने बताया ऑनलाइन होगा, पेपर ऑनलाइन होता है। और एसएससी, टीसीएस, एसएससी का सिर्फ काम ही पेपर कराना है, दिल्ली पुलिस के नहीं बस की है पेपर कराना, तो पेपर तो 100% एसएससी करा पाएगी और जल्दी से करा पाएगी। और जो डेट है ना एग्ज़ाम की, लिख के रख लेना है, उसी डेट को आना है, उसी डेट को एग्ज़ाम होना है। अगर कोई सरकार ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो, कोरोना के कारण अगर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ तो एग्ज़ाम उसी डेट से होना है, ये निश्चित है। क्योंकि एसएससी अपना कैलेंडर साल के पहले या दूसरे महीने में जारी करता है, दिसंबर तक का वो सारी डेट दे देता है जो भी वो एग्ज़ाम कराता है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सारे वो पेपर की डेट दे देता है, उसके अकॉर्डिंग या एक्यूरेट बिल्कुल उसी डेट को एग्ज़ाम लेता भी है। एसएससी की ये नियम है। तो इसकी जो डेट है एग्ज़ाम की उसी पर वो एग्ज़ाम लेने भी वाला है। तो पेपर हमारा ऑनलाइन हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस की बात सुनिए। ड्राइविंग लाइसेंस आप अब भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो आप अब भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरते समय उसमें सिर्फ पूछते हैं कि भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, लाइट मोटर व्हीकल्स, LMV जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 पहिया वाहन या 2 व्हीलर लिखा रहता है, 2 व्हीलर, लेकिन ये 4 व्हीलर के लिए भी होता है, मतलब गाड़ी के लिए भी यही लाइसेंस काम करता है। तो आपको उसमें बस टिक करना है यस है। ले जाना किस दिन है सारे डॉक्यूमेंट्स, जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस की बात करी, अगर अभी भी नहीं है तो आप यस कर दीजिएगा और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अभी भी। OBC, SC या ST, देखिए दिल्ली के लिए जो आपके पास सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट होता है हमारा राज्य के लिए और एक होता है हमारा केंद्र के लिए। जैसे OBC सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो दिल्ली के लिए एक अलग सर्टिफिकेट होता है अलग से, जो कि जिसकी पहचान है वो इंग्लिश में होता है, सब कुछ इंग्लिश में, हिंदी में उसमें कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है। तो आप उस सर्टिफिकेट को, राज्य वाला वहाँ मान्य नहीं होगा, चाहे राज्य में आप OBC में हो या SC में, ST में हो, आपको केंद्र का जो जाति प्रमाण पत्र है वो ज़रूर ही लगाना पड़ेगा। और अगर आप दिल्ली के ही हैं तो उसमें आप मूल निवास और साथ में सर्टिफिकेट, OBC वो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, मूल जो है आपकी वो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये दोनों चाहिएंगे। अगर आप यूपी के हैं और किसी और राज्य के हैं दिल्ली से बाहर तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिएगा जाति, ठीक है, जाति का सर्टिफिकेट चाहिएगा, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। मूल निवास की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दिल्ली के हैं तो सर्टिफिकेट भी चाहिए और मूल निवास भी चाहिए। हाँ, अब बात करते हैं जैसे 1-2 बिरादरी होती हैं, जैसे जाट होते हैं, 1-2 और भी हैं, बहुत ही माइनर है, वो नहीं, मतलब नाम भी नहीं पता मुझे भी उनका कौन सी जाति है वो, लेकिन वो ऐसा है राज्यों में तो मतलब यूपी में वो OBC में आते हैं और दिल्ली में वो जनरल में गिने जाते हैं। तो उनके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट की, वो भी ऐसी ही अपना जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म OBC, SC, ST सर्टिफिकेट के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल पुराना सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। बाकी उसमें क्लियर नहीं लिखा कि कितना पुराना हो, लेकिन हाँ 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक गोल्डन चांस है, आपको इसको नहीं जाने देना है तो आप सर्टिफिकेट एक बार और बनवा लीजिए, 300, 400, 500 रुपये में भी या 1000 रुपये में भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप नया सर्टिफिकेट बनवाइए, क्या नाम है, केंद्र के लिए, मतलब ऑल इंडिया का वो जो सर्टिफिकेट बनता है उसको बनवा लीजिएगा आप, तो आपकी जो टेंशन है फिर वो दूर हो जाएगी सर्टिफिकेट को लेकर। क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा ना तो आप फिर जनरल में काउंट होंगे आप। और मान लीजिए जो हमें छूट प्राप्त है, जो छूट दी हुई है हमारी एज में भी या मेरिट में भी, जैसे हम OBC 25 तक भर सकते हैं जनरल वाले,
और हम ओबीसी हैं और हमारी 27 साल उम्र है, तो हम अब भी फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि हमें प्लस 3 साल और दी हुई है। लेकिन जब सर्टिफिकेट होगा तब हमारा 27 साल है। अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप चाहे कोई भी बिरादरी हो, आप 25 साल से ज़्यादा के फॉर्म नहीं भर सकते, आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, आप वहाँ से भगा दिए जाओगे। ठीक है, ऐसा हुआ है लास्ट भर्ती में भी कि ओबीसी में थे बंदे और ओबीसी के ही रिलैक्सेशन से जो ओबीसी में छूट है उम्र को लेके 27 साल या 28 साल जो थी, तो वो बंदा 28 साल का था, ओबीसी 28 साल का बंदा था, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था, तो वो काउंट होता हमारा जनरल में। और जनरल की एज कितनी है? मैक्सिमम 25, तो उससे ओवर एज हो रहा था, तो वो भगा दिया कि आप इस भर्ती में आपको कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना है जब फॉर्म भरेंगे। नेगेटिव मार्किंग मैंने बताई है 1/4 की होगी, मतलब 0.25। एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 या 1/4 आपका नंबर कटेगा, और एक तो कटा ही कटेगा वो, तो मतलब एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है 1.25 सवा नंबर आपका गया एक क्वेश्चन गलत होने पे। हाँ, एग्ज़ाम डेट उन्होंने पहली क्लियर करी है 27 नवंबर से और 14 दिसंबर है शायद। हाँ, इसके बीच ही वो एसएससी एग्ज़ाम लेगी। एग्ज़ाम में वो हमारे जो बच्चे पास करेंगे वो हमारे फिजिकल के लिए 12 गुना वो बच्चे पास करेंगे। ठीक है, इतने बच्चे पास करेंगे, मतलब 6000 करीब वैकेंसी है, तो पासिंग 48, मतलब 48,000 बच्चे वो एग्ज़ाम के बाद हमारे सेलेक्ट करेंगे जो फिजिकल होगा। ये काफ़ी कम है क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल अपने आप में एक ठीक ठाक फिजिकल है। यूपी पुलिस का तो आप मान सकते हैं कि हाँ एक हल्के में गिना जा सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस का फिजिकल काफ़ी हार्ड होता है। एग्ज़ाम डेट की बात हो गई, अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए, दिल्ली पुलिस से ज़्यादा सैलरी या दिल्ली पुलिस से बढ़िया नौकरी, बेहतरीन नौकरी सिपाही की हो या दरोगा की हो, इससे ऊपर कोई बेल्ट की नौकरी नहीं मानी जाती। दिल्ली पुलिस से ऊपर सबसे ज़्यादा सैलरी है। और आपको जब आप 2021 में ट्रेनिंग पर जाएंगे, 2021 तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी भर्ती। ठीक है, 2021 में आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो आपको जो पहले महीने की जो सैलरी मिलेगी वो 35,000 रुपये प्लस मिलेगी। 35,000 से ज़्यादा मिलेगी कट फिट के, 35,000 रुपये। ठीक है, किसी ऑफिसर या प्राइवेट गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट सेक्टर में तुम अगर लास्ट 5 साल से भी काम कर रहे हो ना, तो उस बंदे की भी सैलरी 35,000 नहीं है। और अलग है, इसमें जो कटता है वो अलग है। इसमें आपको जो टोटल सैलरी मिलती है ना वो करीब मिलेगी 41 से 42,000, लेकिन जो आपके हाथ में आती है वो 35,000 आती है। ठीक है, तो आप 35,000 सैलरी के हकदार होंगे ट्रेनिंग के दौरान। फिर बढ़ती है, हर 6 महीने बढ़ती है, साल में बढ़ती है, और 1 साल में 13 महीने की आपको सैलरी देती है सरकार, दिल्ली पुलिस हो या यूपी हो, 13 महीने की सैलरी देती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी जॉब भी है, अपने आप में बहुत अच्छा नाम भी है दिल्ली पुलिस का। ठीक है, कोई बंदा किसी पुलिस का फॉर्म भरे ना भरे, लेकिन दिल्ली पुलिस का फॉर्म ज़्यादातर बच्चे भरते हैं। तो आपको फॉर्म भरने के बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, उसके लिए अभी 3 महीने हैं, लगभग 3 महीने हैं, मतलब नवंबर मान लीजिए, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 ही महीने मानिए बस पूरे। उसके बाद फिजिकल होगा हमारा, फिजिकल फरवरी से मार्च तक जाएगा बस, क्योंकि 48,000 बच्चे हैं, 48,000 में वो 5,000 बच्चे का डेली फिजिकल लेते हैं, तो ज़्यादा दिन का फिजिकल वो नहीं है। ठीक है, और लास्ट उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी। सबसे जल्दी जो भर्ती होगी, जो जिसके फॉर्म भरे भी जा चुके हैं, इसके हेड कांस्टेबल के फॉर्म भी भरे चुके हैं दिल्ली पुलिस के, यूपी जेल वार्डर के, एनटीपीसी या ग्रुप डी का तो कुछ पता है ही नहीं अभी, लेकिन जो भी फॉर्म अभी निकले हुए हैं या निकलेंगे, निकलने के तो वो लेट होंगे ही होंगे, लेकिन जो फॉर्म भरे हुए भी हैं, जैसे जेल वार्डर का है या फायरमैन का है या ग्रुप डी का है, एनटीपीसी या हेड कांस्टेबल इसका एडमिनिस्ट्रेटर वाला है, तो उससे जल्दी सबसे जल्दी हमारी ये भर्ती होगी। और जो बच्चे 49,000 वाली जो वैकेंसी थी यूपी पुलिस की, उसके बच्चे 4 पाली में जाएंगे ना, अब 4 ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, 4 बैचेस में, तो जो पीएससी में है तो 2 बैच पीएससी वालों का, 2 सिविल वालों का हम जाएंगे। तो जो सिविल पीएससी वाले बच्चे जाएंगे ना, उनकी मान लीजिए आप 2022 तक, 2022 में उनकी ज्वाइनिंग होएगी। ठीक है, 2022 या 2021 लास्ट, बस 21 लास्ट मंथ में उनकी ज्वाइनिंग होएगी। उससे पहले हो सकता है दिल्ली पुलिस के इस भर्ती के बंदे
ट्रेनिंग भी कंप्लीट आधी कर चुके हों। ठीक है, तो बहुत जल्दी भर्ती होनी है ये, क्योंकि एसएससी ले रही है, टाइम पे होगा सारा काम। पहले टाइम इसलिए लगा था पिछली भर्ती में क्योंकि फिजिकल पहले था। जितने भी फॉर्म भरे थे 6 लाख 7 लाख 10 लाख सबके पहले फिजिकल लेने थे उन्हें, तो 1-1.25 महीने तो फिजिकल में लग गए थे। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें दिक्कत होगी। तो इस बार हमें कुल बंदे ही जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके करा लेंगे एसएससी हमारे 1 हफ्ते में बस। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद फिर हमारे फिजिकल 3 या 4 दिन में हो जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट 1 हफ्ते में। उसके बाद उन्हें मेडिकल कराना है और कुछ नहीं। तो आप 2021 में ही ये भर्ती मई जून या जुलाई तक, मान लीजिए जुलाई तक ये भर्ती कंप्लीट होनी है। जुलाई से पहले अगर इसमें कोई रुकावट नहीं आई सरकार की तरफ से तो ये भर्ती उससे पहले क्लियर होगी। ठीक है, तो ये तो बात थी फॉर्म की। ओबीसी सर्टिफिकेट, या ये सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, फ़ोटो भी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 2 एड्रेस हैं कि भाई दिल्ली का है और यूपी का भी है, तो आप पहले यूपी को प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूपी के दिल्ली में क्या होता है कि बाई चांस दिल्ली का आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसमें सर्टिफिकेट में अगर कोई दिक्कत भी होती है तो दिल्ली में इस टाइम सारी कागजात कार्रवाई जो या कागजात जो काम है वो सारे बंद हैं इस टाइम, वो आप नहीं बनवा सकते थे जल्दी। यूपी मार्क्स सर्टिफिकेट आज भी आप 1 हफ्ते के अंदर बना सकते हैं, 5 से 7 दिन के लिए आज भी आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आप ओबीसी से भरिए, फ़ोटो ठीक होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, जब आप फॉर्म भर के प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसके पीछे ही आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एसएससी जो देती है वो आपको लिख लेना है। ठीक है, वो ज़रूर काम आएगा। एडमिट कार्ड आएंगे तब भी आपको काम आएगा। ध्यान से भरना है फॉर्म, ऐसी गलती मत करना, बहुत बच्चे कर भी देते हैं। हमारे साथ भी ऐसी गलती हो रखी है जो नाम में ही मिस्टेक थी। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना। हो सकता है कि 50 से 70% बंदे ऐसे होते हैं जिनके जीवन में सिर्फ दिल्ली पुलिस की एक भर्ती आती है, वो 2 भर्ती भी दिल्ली पुलिस की नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो इस भर्ती को हो सकता है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी लास्ट भर्ती हो दिल्ली पुलिस की। एटलीस्ट दिल्ली पुलिस की तो लास्ट ही भर्ती है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की उनके समय में बहुत ही मुश्किल है। बाकी खबर ये भी है कि दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि अब जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो हर साल निकलेंगी। ठीक है, जैसे कि हमारे योगी जी ने जो है अनाउंस किया था कि यूपी पुलिस की वैकेंसी हर साल निकलेंगी पुलिस की, ऐसी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी हर साल निकलेंगी। लेकिन ये झूठ है, सच है, इसका दावा इतना आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके हाथ में जो फ़िलहाल भर्ती है आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको पूरा करिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। जो इसका रिटन एग्ज़ाम होगा आपको ऑब्ज़र्व करना है सिलेबस में क्या है। देखिए, जीके, जीएस, करंट, 100 नंबर का एग्ज़ाम है, 100 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 100 नंबर का एग्ज़ाम, 100 क्वेश्चन, 1.5 घंटा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की। ठीक है, 3 उसमें वो होंगे, क्या नाम है, पोर्शन होंगे। पहले में जी के होगी, दूसरे में हमारी रीजनिंग होगी और तीसरे में हमारी मैथ होगी। अब देखना वेटेज कितना है। जी के, जीएस और करंट 60 नंबर 100 में से, मतलब 60% कवर करेगा एग्ज़ाम का पूरे का। रीजनिंग 25 नंबर और मैथ हमारा हो गया 15 नंबर। 40 और 60 100 क्वेश्चन या 100 नंबर से 60 नंबर के हमारे ये चीज़ जी के, जीएस और करंट सिर्फ 60 नंबर। और यकीन मानिए 65 से 75, 65 मान लीजिए या आप बोल लीजिए, हाँ 65 से 75 से ऊपर मेरिट भी लाई नहीं करेगी, इन्हीं के बीच में मेरिट भी जानी है। तो आप मान लीजिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जीके और करंट का। इसीलिए जीके और रीजनिंग हमारी क्लास रेगुलर हैं, मतलब 60 और 85 नंबर की क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है, जो 85% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा आने वाले 1.5 या 2 महीने में ही। ठीक है, 1 महीना हमारा रिवीजन को मिलेगा। और ये आपसे वादा भी है, ठीक है, कि टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि किताब पास हमारे बहुत हैं, पढ़ी भी बहुत हैं और रखी हुई बहुत हैं जिनके शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन किताब छापने का कोई मकसद नहीं है या कोई बात भी नहीं है। अगर किताब ही छपवा दे तो आपको किताब का नाम बता देते हैं, आप ले लीजिए। ठीक है, लूसेंट किताब है, रिहंत की किताब है, राकेश यादव की है, कुछ भी ले लीजिए आप, इतनी मोटी किताब है। आप ये भर्ती तो क्या, अगली जो दिल्ली पुलिस की भर्ती है तब तक हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो पढ़ना वो है जो एग्ज़ाम में आता है।
लेकिन एक काम ज़रूर करना है कि एग्ज़ाम के 1 महीना पहले से ही कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ख़रीद लीजिए या ऑफलाइन आप जब बुक ले आइए, टेस्ट सीरीज जिसमें हो, जिसमें टेस्ट हो, उनको दीजिए और टाइम लगा के देना है, बिल्कुल टाइम फिक्स करके कि हमें 90 मिनट में ये 100 क्वेश्चन हमें करने हैं। चाहे क्वेश्चन आपसे 10 हो, लेकिन जैसे ही 90 मिनट होंगी आपको बंद कर देना है, क्योंकि एक जो दबाव होता है ना, वो आप सहन करना सीख जाओगे उसके लिए टेस्ट दे के, तो आपको वो ज़रूर करना है। अब बात करते हैं अपनी क्लासेस की। देखिए, पॉलिटी और ज्योग्राफी, पॉलिटी का 60% सिलेबस आप मान लीजिए कवर हो चुका है, 60% सिलेबस। ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है, 6 से 7 क्लास हुई हैं, मैडम अभी डीपली पढ़ा रही हैं, लेकिन जैसी ही अपडेट आ चुकी है हमारी दिल्ली पुलिस की, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा, जो एग्ज़ाम में पूछने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि बंदे को पढ़ने से पहले रिवीजन की चिंता होनी ज़रूरी है। आपने पढ़ लिया है, आपने नोट्स बना लिए हैं, 5 नोटबुक आपने पूरी भर दी हैं, लेकिन जब तक उन्हें आप 4 या 5 बार रिपीट नहीं करेंगे ना, तब तक उन्हें कोई दिक्कत मतलब नहीं है आपका नंबर आ सके। 4 नोटबुक लिखने से या भरने से अच्छा है 1 नोटबुक भरिए और उसको 10 बार पढ़िए, 10 बार रटिए, उसमें आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, ना कि 4 नोटबुक लिख के उसको 1 बार रिपीट करने में। 4 नोटबुक हो या 5 नोटबुक हो या 6 किताब हो या 10 किताब हो, 1 बार पढ़ने से आपको सिलेक्शन नहीं होगा। एक किताब को बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा, एक किताब को बार बार पढ़ने से, समझ रहे हो ना। कितनी भी हल्की बुक ले लीजिए आप, जिसमें बहुत कम पेजेस हों, ठीक है, उसको आप कई बार रिपीट करिए तो आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, जबकि जो मोटी बुक आप लेंगे उसको 1 बार पढ़ने से। बंदे बोलते हैं कि हमें पॉलिटी अच्छी आती है, हम लक्ष्मीकांत एक नोटबुक होती है यूपीएससी के लिए या यूपी पीसीएस के लिए, अच्छी बुक है, काफ़ी डीपली, मतलब सब जो पॉलिटिक पूरी है ना वो उसमें है, ठीक है। उसके लिए उसके सीरीज़ की नोटबुक दूसरी बुक आती है जिसमें क्वेश्चन पेपर होते हैं या क्वेश्चन होते हैं। इसको आप आज रट लीजिए, आप आज स्टार्ट कर दीजिए आज से, आपको ये 6 महीने में आपसे कंप्लीट नहीं होगी। शुरू के महीने में आपको लगेगा आपने बहुत कवर कर लिया, लेकिन ये 6 महीने में नहीं कंप्लीट होगी और इतना टाइम बचेगा नहीं कि आप इसको रिपोर्ट कर पाएँ, तो उसे मत पढ़िए, ऐसी किताब पर फर मत करिए। लूसेंट अरिहंत इतनी मोटी किताब होती है, प्लीज़ उनको मत पढ़ो, ठीक है। हाथ से नोट्स बनाओ, चाहे कम बने, उन्हें पढ़ना है, ठीक है। और उनका एक फ़ायदा होता है, जैसे आपने 160 पेज की आपने कोई बुक लाई, उसे पढ़ने में आपको 30 दिन लगते हैं, और अगर 160 पेज आपके हाथ लिखे हुए हैं तो उनको पढ़ने में सिर्फ 15 दिन लगते हैं, तो 15 दिन की बचत होती है। अपने लिखा हुआ जल्दी याद होता है, जल्दी आपको याद होने में अच्छी हेल्प होती है, ठीक है। बात करते हैं पॉलिटी और इसकी। पॉलिटी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, इसके बाद हिस्ट्री बचती है हमारी और बायो, ठीक है। ये 2 चीज़ और ये 2 चीज़, जीके का सबसे ज़्यादा ये 4 ये हैं, मतलब जीके और जीएस में से जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखेंगे जीके पोर्शन में। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जीएस में हमारी बायोलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन आएगा, उसको हम 1 लाइनर में कंप्लीट करा देंगे या 1 लाइनर कराएंगे आपको, जो उसमें कवर हो जाएगा। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, टॉपिक एक टॉपिक लेकर करा रहे हैं, तो पूरे डिटेल में ही होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। करंट अफेयर की, करंट अफेयर अभी तक के जो पिछले 6 महीने हैं उनके बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा, 200 क्वेश्चन आपको दूंगा पिछले 6 महीने के, इतने ही काफ़ी हैं जो आए तो, वरना अब से बाद के 3 महीने के करंट अफेयर पूछे जाएंगे। एक बात और है, आपको लास्ट भर्ती से सिर्फ बच्चा इसलिए डरा हुआ है कि करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाएंगे इस बार भी, क्योंकि पिछली बार 28 नंबर या 30 नंबर के 50 में से 28 नंबर के जो करंट अफेयर पूछ लिए थे, तो बच्चा अब क्या करेगा कि जीके जीएस का सारा पोर्शन छोड़ के करंट अफेयर पढ़ लेगा। देखिए, जो एग्जामिनर होता है ना, उसको भी पता होता है कि बच्चे का क्या ट्रेंड चल रहा है या किसकी तरफ वो ज़्यादा आकर्षित है। उसने पिछले एग्ज़ाम में करंट अफेयर ज़्यादा पूछे थे, तो उसको ऑटोमेटिकली पता है कि बच्चा इस बार और सब्जेक्ट पे कम ध्यान देगा, करंट अफेयर पे ज़्यादा देगा, तो इस बार करंट अफेयर इतने नहीं आएंगे। ये मान लीजिए बात, रिक्वेस्ट मान लीजिए, एडवाइस मान लीजिए, इस बार करंट अफेयर इतने नहीं आएंगे, लेकिन आपको तैयार करने हैं हद लेवल, ज़्यादा लेवल नहीं, एक हद लेवल तक आपको कंप्लीट करने हैं। तो 200 क्वेश्चन में पिछले महीने जो लास्ट 6 महीने हैं 6 मंथ, और जो अगले 2 महीने के हैं इनके मंथली कराऊंगा। लेकिन जो हमारे
अक्टूबर से, हाँ अक्टूबर से नवंबर तक वो डेली करंट अफेयर है। ये डेली 4 से 5 करंट अफेयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो करंट अफेयर और जीके जीएस ये आपकी एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। करंट अफेयर एग्ज़ाम तक चलेंगे। एग्ज़ाम के से 3 या 4 दिन से पहले भी करंट अफेयर पूछे गए थे। बच्चा सोचता है ना कि एग्ज़ाम तो बन के रख गया होगा हमारा पेपर तो, लेकिन नहीं, 5 से 6 दिन के अंदर के करंट अफेयर भी पूछे थे उस एग्ज़ाम में। तो हमें 1 हफ्ते के अंदर के करंट अफेयर पढ़ने हैं, ठीक है। रीजनिंग की क्लास मैं ले रहा हूँ। रीजनिंग हमारी अगस्त सितंबर में कंप्लीट हो जाएगी। फिर बात बचती है मैथ के हमारे अर्थमेटिक मैथ आती है, अर्थमेटिक। इसके टॉपिक मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या टॉपिक आता है। एक इसमें आता है नंबर सिस्टम, ठीक है, डेसिमल, फ्रैक्शन, और ये प्रॉफिट लॉस आता है, प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस्ड, और एक आता है ब्याज वाले क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। फिर इसमें आता है एक मेंसुरेशन, 2D वाला भी, 3D वाला नहीं, 2D वाला मेंसुरेशन आएगा। एलसीएम एचसीएफ आएगा। पार्टनरशिप, साझेदारी बोलते हैं जिसको। रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात वाले क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन। फिर आता है टाइम एंड वर्क और टाइम एंड स्पीड। वो इसी में आ जाते हैं, टाइम एंड वर्क में ही। जो हमारे वो हमारे मजदूर वाले या पाइप वाले क्वेश्चन वो टाइम एंड वर्क में आते हैं, और रेलगाड़ी वाले हमारे टाइम एंड स्पीड में आ जाते हैं। ये हमारे टॉपिक है। एक टॉपिक एक दिन में होगा, तो लगभग 15 टॉपिक है। 15 दिन का सिलेबस हमारा मैथ का है। मैथ पे इतना ध्यान नहीं देना, अभी नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। सिर्फ जीके और रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको बता देता हूँ मैं अपनी तरफ से, या जैसा मुझको अच्छा लगता है वैसा बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं या एक स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, लेकिन अभी आपके सामने सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इनको बांट लीजिए सब सब्जेक्ट्स में। जीके को बांट लीजिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। फिर जीएस की बात आई, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। करंट अफेयर आपको डेली 10 मिनट देने हैं बस, 10 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 क्वेश्चन मान लीजिए 2-3 बार रिपीट करेंगे, 10 मिनट लगेंगे। करंट अफेयर को साइड रख दीजिए, 10 मिनट आप चलते घूमते भी उसको कर लेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी बताया कि 15 दिन में आपको सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी है, सिर्फ ज्योग्राफी। हिस्ट्री 15 दिन पढ़नी है आपको। फिर पॉलिटिकल लेंगे आप, पॉलिटी 15 दिन में होगी, और बायोलॉजी लेंगे वो 15 दिन में होगी। कितने हो गए? 30 और 30 2 महीने। फिजिक्स केमिस्ट्री 15 दिन। कितने दिन हो गए? 2-2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने में बोल लीजिए कि हमारी जीके हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है। बचे 15 दिन, 3 महीने कंप्लीट होने में। उन 15 दिन में फिर इसको बांटिए कि इसका हमें 4 दिन में रिवीजन करना है, फिर इसका भी 4 में, इनका भी 4 और ये भी 4। ये 15 दिन इसमें वो जोड़िए तो आपके 3 महीने होते हैं। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद तब भी आपके पास 15 से 20 दिन बचेंगे, ठीक है। उन 15 से 20 दिन में डेली एक टॉपिक अपना रीजनिंग का, और डेली एक टॉपिक मैथ का आपको जब कवर करना है। 100% कहता हूँ, 100% आपको एक अंदर से ही कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ी गलती बच्चा ये करता है कि 1 घंटा हम टाइम टेबल बना लेते हैं, और टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाइए। पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, नहीं बनाना चाहिए कि हमको 1 बजे पढ़ना है, 2 बजे पढ़ना है। 1 बजने से पहले ही आपको नींद आनी बंद हो जाएगी और बेचैनी हो जाएगी कि भाई 1 बजने वाला है, हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़िए उस टाइम जिस टाइम आपका मन हो, पढ़िए वो सब्जेक्ट जो आपका मन हो, लेकिन मन में ये एक बात होनी चाहिए कि हमारी अभी फिजिक्स या हमारी अभी हिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। हिस्ट्री की नोटबुक को अपने को हाथ के लिखे हुए नोट्स को बांट लेना है दिन के अनुसार कि मेरे पास 15 दिन है और इसमें कितने पेजेस हैं। मतलब मुझे 5 पेज डेली पढ़ने हैं, और ऐसे पढ़ने हैं 5 पेज कि फिर अगले दिन उन्हें रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ऐसे 5 पेज पढ़ने हैं। उन 5 पेज को पढ़कर आपको हिस्ट्री पूरी होगी, फिर ज्योग्राफी, ऐसी सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे जाना है, रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए। अभी से ट्राई मत करो, ठीक है।
बच्चा बोलता है कि जी के बाद में पढ़ेंगे भूल जाते हैं, कोई कुछ नहीं भूलता। आप डेली रिवीजन करेंगे तो कोई नहीं भूल सकता है, ठीक है। हाँ, ना तो डेली ही आप कि जीके की 2 घंटे जीके पढ़ लूँ मैं, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ लूँ और 1 घंटे मैथ, नहीं, ये सबसे गलत तरीका है कि सारे सब्जेक्ट एक गैल कंप्लीट करने हैं। आपको एक सब्जेक्ट एक बार में कंप्लीट करना है, ठीक है, एक सब्जेक्ट एक बार में। और फिर ये देखना है कि जो आपने पेपर दे रहे हो या दिया है उसमें से इस सब्जेक्ट को क्वेश्चन तो नहीं छूटा तो फिर पढ़ो। जब तक क्वेश्चन आप उसको सब सोल्व नहीं कर दोगे तब तक उसको मत छोड़ो, ठीक है। जो भी आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट कहीं से मिले, ऐसा नहीं किताब से, कोई से एग्ज़ाम पेपर से, कोई एग्ज़ाम से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले तो आपको उसके नोट्स में अपने लिख लेना है, उसको भी रिपीट या पढ़ते रहना है आपको, ठीक है। ये हमारी पढ़ने की बात बता रहा हूँ कि ऐसे आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा कीड़ा बनने में, ज़्यादा अफवाह बनने में दिल्ली पुलिस की कंपटीशन टफ नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा मेरिट डाउन जाती है नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है। जो आ रहा है उसे कर आना है। और एक बात और, कोई भी एग्ज़ाम या दिल्ली पुलिस का ये एग्ज़ाम अगर हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है, इजी है तो भी सबके लिए इजी है, ठीक है। ये मत सोचिए कि मेरे से हार्ड हुआ है या मेरे से इजी हुआ है, सबसे नहीं हुआ, सबका वही हाल हुआ है जो आपका हुआ है। बस फिजिकल की तैयारी अभी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है फिजिकल के लिए। हाँ, इतना कर सकते हैं आप कि शाम के टाइम रनिंग थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं बस। बाकी आपको ये नहीं है कि दौड़ ही मारनी है अभी से तैयारी, नहीं, फिजिकल की तैयारी होगी फिर आपकी थकान नहीं उतरेगी, पूरे दिन थकान रहेगी, नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहले आपको अपना सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद फिजिकल की तैयारी करनी है। भाई पहले तो रूटीन है ना, तो पहले रूटीन की तैयारी कर लो। रूटीन अच्छा खासा होगा इसका भी, ठीक है। इतना ईजी नहीं होता कि ऐसे ही हो जाएगा, पढ़ना पड़ता है। 4 से 5 घंटा डेली पढ़ लेना है, ठीक है। अपनी तरफ से 4 घंटा, अपने खुद से, यूट्यूब से नहीं। यूट्यूब से आप कितनी देर पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से बंदा नहीं थकता। अपनी तरफ से 4 घंटा, अपनी पढ़ाई 4 घंटा, मतलब सेल्फ स्टडी 4 घंटे होनी चाहिए, ठीक है। 100% गारंटी है सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस का तो एग्ज़ाम नहीं दिया मैंने, लेकिन हाँ एसएससी के सारे एग्ज़ाम मैंने दे रखे हैं, सीपीओ भी, सीजीएल के भी और सीएचएसएल का भी, ठीक है। एमटीएस का नहीं दिया। सारे सब्जेक्ट, सारे एग्ज़ाम दे रखे हैं और हो भी रखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि एग्ज़ाम कितना आता है, कितना आपको नहीं आता, या कितनी कट ऑफ हुई, कट ऑफ भी क्लियर हो रखी है, सारे काम भी हो गए। लेकिन दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने फॉर्म भरा भी था, उसमें नाम वाम में गलती हो गई थी, उसके कारण नहीं हो पाया। तो लेकिन हाँ, इतनी बताता हूँ कि एसएससी की अच्छी जान पहचान हम कर सकते हैं कि एसएससी कैसा एग्ज़ाम बनाती है या एसएससी कैसे क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। एसएससी जो भी 1 साल के अंदर आपको एग्ज़ाम हुए हो ना, जैसे अभी इस साल एसएससी ने कौन सा एग्ज़ाम लिया है, अभी तक कोई एग्ज़ाम एसएससी ने नहीं लिया। हाँ, एसएससी सीजीएल का टायर 1 हो चुका है, ठीक है। उसका एग्ज़ाम देखिए, सारे डिस्ट्रिक्ट में जो एग्ज़ाम हुए वो देखिए, उसमें से आपको कई क्वेश्चन इसमें रिपीट होंगे दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो एसएससी का इतना फ़ायदा होगा दिल्ली पुलिस के लिए कि जो एसएससी और एग्ज़ाम कराती है उनके क्वेश्चन इसमें रिपीट होंगे। चाहे आप दिल्ली पुलिस का पिछला पेपर से भी कुछ ना दे सीखें, लेकिन एसएससी के जो पिछले पेपर उसने लिए हैं उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो एसएससी के लास्ट ईयर जो पेपर, मतलब बस 2 साल, पिछले 2018, 19 और 20, इन 3 साल में जितने भी एग्ज़ाम एसएससी ने लिए हैं उनके सबके पेपर आपको देखने हैं, कुछ नहीं देखने, सिर्फ जीके के। करंट अफेयर छोड़ देना है, क्योंकि अब वो करंट नहीं है, अब इतिहास बन चुका। करंट अफेयर छोड़ के स्टैटिक जीके जो होती है ना, हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये चारों चीज़ देखनी है। इसमें कंप्यूटर हो रहा है 10 नंबर का, हाँ 60 में से 10 नंबर का कंप्यूटर हो रहा है। कंप्यूटर कंप्लीट होगा, कंप्यूटर की कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं, सिर्फ आपके रीजनिंग के और जीके के। मैथ उसकी नहीं देखनी, क्योंकि मैथ वो थोड़ा लेवल अलग है, आपको उससे नहीं देखना है। आपको सिर्फ जीएस और रीजनिंग का भी सिलेबस इसमें सेम है और जीएस का भी, ठीक है। तो दोनों आपको करने हैं। लास्ट ईयर के जो भी एग्ज़ाम है, आप नोटबुक भी आती है उसकी प्रीवियस ईयर, लेकिन वो काफ़ी साल पुरानी भी आती है कि पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर हो गए या 10 साल के, नहीं, आपको सिर्फ 2 साल के। आप गूगल से करिए, गूगल का आपको मिल जाएंगे PDF की फॉर्म में, उन्हें करिएगा, बात ख़त्म। आपको टेस्ट सीरीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा है, ठीक है। फॉर्म भरने से सिलेक्शन तक की प्रक्रिया पूरी आपको पता लग गई है। फिर आपको क्लासेस मिलेंगी रेगुलर कल से, ठीक है। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।